जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भैया बड़े दिनों बाद ये मौका आया है कि ललित मोदी जिन्होंने कि आईपीएल को बनाया उनके बारे में बात करने का मौका मिला है। ऐसा ऐसा पहली बार नहीं है इन पिछले कुछ दिनों में कि ललित मोदी के बारे में बात पहली बार हो रही है। ललित मोदी के बारे में खबर पहली बार आई है, ये बात समझिए। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा राहुल गांधी ने किस प्रकार से ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, अडानी, इन नामों का जिक्र कितनी बार किया कि भैया ये देश के लुटेरे हैं, लुटेरे हैं, लुटेरे हैं। ऐसे में अब ललित मोदी का रिस्पॉन्स कांग्रेस और खुद राहुल गांधी के लिए भी निकल कर सामने आया है। एक समय पर वैसे भी ललित मोदी ने कहा था कि जब वो आईपीएल के कमिश्नर थे तब जो उनकी हॉस्पिटैलिटी थी उसका लाभ राहुल गांधी ने भी भरपूर उठाया है। मोदी सरनेम को लेकर आजकल वैसे भी कांग्रेसी नेता कुछ ज़्यादा ही उछल रहे हैं। हर चोर का मोदी सरनेम क्यों? इस मामले में राहुल गांधी को जब से 2 साल की सजा सुनाई गई है तब से उनकी पार्टी के नेता बिलबिलाए हुए हैं, कुछ भी अलल बक रहे हैं। अब लेकिन करारा जवाब उनको मिला है, वो भी मोदी सरनेम वाले से ही, ललित मोदी की ओर से। ललित मोदी ने 30 मार्च 2023 को 3 ट्वीट किए। तीनों में निशाने पर रहे राहुल गांधी, उनकी पार्टी कांग्रेस और उनके भ्रष्टाचारी नेता लोग। पहले ही ट्वीट में ललित मोदी ने क्लियर कर दिया कि वो राहुल गांधी पर केस करने वाले हैं लंदन की अदालत में। सांसदी छिनने के बाद से आम आदमी कहते हुए उन्होंने राहुल गांधी को चेतावनी भी दी, एक कोर्ट में सॉलिड बचाव के साथ आना पड़ेगा। ललित मोदी ने लिखा कि मैं देख रहा हूं कि हर एरा गैरा नत्थु गेरा और गांधी मुझे भगोड़ा कह रहा है। क्यों, कैसे, क्या अब तक मुझे कभी भी इसके लिए दोषी ठहराया गया? जबकि इसके विपरीत पप्पू उर्फ राहुल गांधी को तो सजा भी सुना दी गई है। अब वो एक सामान्य नागरिक है, वो ये बोल रहा है और ऐसा लगता है कि सभी विपक्षी नेताओं के पास करने के लिए और कुछ बचा भी नहीं है। इसलिए वो भी या तो गलत जानकारी रखते हैं या सिर्फ बदले की भावना रखकर ऐसा बोलते रहते हैं। ललित मोदी ने इसी ट्वीट में अपने लिए फैसले पर बात की। उन्होंने लिखा कि वो राहुल गांधी पर इंग्लैंड की अदालत में केस करेंगे। साथ ही कटाक्ष चेतावनी भरे लहजे में यह भी लिखा कि राहुल को ठोस सबूतों के साथ आना होगा, क्योंकि वो उत्सुक हैं उन्हें पूर्ण रूप से मूर्ख बनते हुए देखने के लिए। ऑब्वियस ही बात है, इसी ट्वीट में ललित मोदी ने कुछ कांग्रेसी नेताओं का नाम भी लिखा। उन नेताओं को गांधी परिवार ने कैसे यूज किया, इसे उजागर भी किया। उन्होंने लिखा आर.के. धवन, सीताराम केसरी, मोतीलाल वोहरा, ये सभी गांधी परिवार के लिए पंचिंग बैग रहे। नारायण दत्त तिवारी को भी नहीं भूलना चाहिए। वहीं अगले ट्वीट में ललित मोदी ने कांग्रेसी नेताओं के भ्रष्टाचार पर वार किया। उन्होंने डायरेक्ट सवाल किया कि इन लोगों के पास विदेश में संपत्ति कैसे है। फिर खुद ही जवाब देते हुए कमलनाथ से पूछो वाला सूत्र भी दे दिया। इतना ही नहीं, ललित मोदी ने एक कदम आगे बढ़कर यह भी लिख डाला कि वो इन संपत्तियों के पते और फोटो आदि भेज सकते हैं। इसके बाद उन्होंने लिखा कि भारत की जनता को बेवकूफ़ मत बनाओ, असली धूर्त और बदमाश कौन है सब जानते हैं। गांधी परिवार ना हो गया मानो ये हमारे देश पर शासन करने वाले हकदार हो गए। और हाँ, जैसे ही आप कड़े कानून पारित करेंगे मैं वापस आ जाऊंगा। जय हिंद। आईपीएल पर बोलते हुए ललित मोदी ने लिखा कि उन्होंने पिछले 15 सालों में आज तक एक पैसा भी लिया हो ये साबित नहीं हुआ। हाँ, ये स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया है कि उन्होंने दुनिया में सबसे बड़ा खेल आयोजन बनाया जिसने $100 बिलियन के करीब का बिजनेस किया है। तीसरे और आखिरी ट्वीट में उन्होंने याद दिलाया कि एक कांग्रेसी नेता को यह नहीं भूलना चाहिए कि 1950 के दशक की शुरुआत से ही मोदी परिवार ने उनके लिए और भारत देश के लिए इतना कुछ किया है जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। अपनी तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा कि जितना करने का सपना देखा था उससे भी कहीं अधिक किया। आखिर में सबसे मारक लाइन ललित मोदी ने लिखी कि इसलिए गांधी परिवार की तरह घोटालेबाज, दागदार, भारत के लुटेरे भौंकते रहो। जय हिंद। अब ये जो बातें यहाँ पर ललित मोदी ने कही हैं ये अपने आप में काफ़ी बड़ा मैग्नीट्यूड रखती हैं। और ललित मोदी सबसे बड़ी बात सिर्फ यही नहीं रुके, वो और कदम आगे बढ़े, उन्होंने कुछ और बातें भी कही। ये वो कुछ ट्वीट्स हैं जो कि ललित मोदी ने किए थे जिनके के बारे में अभी हम लोगों ने बात करी। ये 3 ट्वीट थे जहाँ से कि इन्होंने शुरुआत करी थी। इसके बाद इन्होंने और भी कई सारे ट्वीट किए, लोगों के जवाब भी दिए। जैसे कि इन भाई साहब ने एक ट्वीट किया था कि इफ़ यू आर क्लीन वाई आर यू नॉट फेसिंग इंडियन अथॉरिटीज़ दैट इज़ ईडी हु हैज़ केस अगेंस्ट यू। इसके जवाब में इन्होंने कहा कि फेस देम ऑल, वॉन एवरी केस, ऑल वर मोटिवेटेड, लाइक आई सेड आई हैड नथिंग टू हाइड, एटलीस्ट आई कुड फाइट ऑल माई केसेज विदाउट माई आर्म्स बीइंग ट्विस्टेड। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर ट्वीट किया। उनको ये देखिए सबके जवाब दे रहे हैं कि भैया केस कहाँ है, विच कोर्ट काइंडली अप्राइज मी, आई नो नन रिलेटेड टू एनी पेमेंट, मतलब पेमेंट संबंधी कोई भी ऐसा वो नहीं है। वाई आई न्यू दे विल डिफॉल्ट ऑन डे 1, आई सेड इट, वाई आर दे नाउ मी, आई एम हैप्पी, क्रिएटेड अ वर्ल्ड्स बेस्ट स्पोर्टिंग लीग, द चैलेंज टू डू इट एंड क्रिएटेड समथिंग यूनिक फॉर ऑल टाइम। मतलब इस तरह से वो अपनी अलग अलग बातों को यहाँ पर बता रहे हैं कि भैया देखिए हमने तो बोल दिया है, यहाँ पर अलग अलग ट्वीट में बोला। और साथ ही साथ यहाँ पर एक तस्वीर साझा करी है कि प्रे हाउ दे कैन से दिस नॉनसेंस अमंग्स, वी मस्ट फाइट, कांट कीप क्वाइट इनफ, नेवर बीन द वंस
दे कुक एंड कुक, यू कम विथ नॉनसेंस लाइक दिस इन मणिपुर। मणिपुर कांग्रेस स्टेज सत्याग्रह अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट। अब ये समझ में नहीं आ रहा कई लोगों की भैया ये मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। लेट्स माई ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, दे डेडिकेटेड देयर लाइव्स टू द पुअर बट बिल्ट thriving empire, but it was hard work. Modi Nagar was my birthplace. बाप रे, they were unique people. Obviously, they don't realize I co-own with my siblings a highly profitable business over 30,000 crores and always have. Why would I bother with pennies? I joined BCCI. They had 40 crores. I left BCCI 2 years later. They had 48,700 crores. I did every contract and strategy myself. भाई बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं यार इनने तो। If you were as old as I am, I work 20 hours a day, so you could all enjoy the game. Not easy to move continents and still deliver even higher ratings and experience in 12 days. Well, it is past. तो यहाँ पर मोदी, ललित मोदी ने कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं और साथ ही साथ कई सारे एलिगेशंस भी लगाए हैं कि भैया राहुल गांधी जो बातें इस समय कह रहे हैं उन बातों में कहीं से कहीं तक भी ना सिर है ना पैर है। अब इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।